नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में हम 29 जुलाई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो प्रीलिम्स के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट होंगे ही और डिफरेंट एग्जाम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज है, एसबीआई ने आईआरसीटीसी के लिए एक रुपए कार्ड, कॉन्टेक्टलेस रुपए कार्ड को लॉन्च किया है। तो देखते हैं क्या कंटेक्स्ट है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे जो है, एसबीआई ने कार्ड लॉन्च किया है जिसे को ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड कह रहे हैं। तो ये रुपए प्लेटफॉर्म है। रुपए क्या है दोस्तों? एक आप मान सकते हैं पेमेंट गेटवे है, जो डिफरेंट बैंक्स को सहायता देता है अपनी कार्ड्स को पब्लिश करने में। मान लीजिए कि जो डिफरेंट बैंक्स हैं वो हर एक जगह से अपने कांटेक्ट नहीं बना सकते। मान लीजिए पेंटालून्स हो गया, एफबीबी हो गया, तो ये रुपए पेमेंट जो है उनको ये सहायता देता है। जैसे कार्ड के साइड में लिखा होता है रुपए, तो वो एक पेमेंट गेटवे है, इसके थ्रू ये पेमेंट होती है और बैंक्स जो हैं इसको रुपए देते हैं इस काम के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो ये रुपए प्लेटफॉर्म बनाया गया, ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा देगा। इसका एम क्या होगा कि सेफली ट्रांजैक्शन हो जाए कस्टमर का, और इसमें रुपए कार्ड को सिर्फ आपको कांटेक्ट में लाना होगा टेक्नोलॉजी के, पीओएस के, और उससे उसका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इसमें कहा जाता है कि इसकी वजह से जो रिवॉर्ड दिए जाएंगे, फ्रिक्वेंट रेलवे ट्रैवलर्स को रिवॉर्ड दिए जाएंगे, और क्रेडिट कार्ड ऑफर करेगा मैक्सिमम सेविंग प्रीपोजिशन। जो ट्रैवलर्स होंगे उनके लिए डाइनिंग, रिटेलिंग, एंटरटेनमेंट में भी ये यूज हो सकता है। और जो ये कार्ड होल्डर होंगे उन्हें 10% वैल्यू बैक मिलेगा फर्स्ट एसी के टिकट पे, सेकंड एसी के टिकट पे, थर्ड एसी के टिकट में, और एग्जीक्यूटिव चेयर कार, ये सब चीजें इसमें दे रखी हैं। बस आपको ये याद रखना है कि आईआरसीटीसी के लिए एसबीआई ने एक रुपए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कॉन्टेक्टलेस है दोस्तों। और इसमें ये चीजें दे रखी हैं कि बोनस पॉइंट 350 रिवॉर्ड मिलेगा जिसको हम यूज कर सकेंगे आईआरसीटीसी के लिए, रेल ट्रैवलिंग के लिए। तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, बस हमें एक थीम पता होनी चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं दोस्तों। तो जो रुपए है वो एक मार्केट को अपने इंक्रीज कर रहा है, एक पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है इंडियन कस्टमर्स पे, और एक कॉन्फिडेंस को भी गेन कर रहा है, एक ट्रस्ट डेवलप कर रहा है रुपए, जो कि एक इंडियन पेमेंट गेटवे है। आपने वीजा देखा होगा, आपने नीचे क्या कहते हैं वीजा देखा होगा लिखा हुआ, और माइक्रो क्रेडिट लिखा हुआ देखा होगा। ये सब क्या है? पेमेंट गेटवेज हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड। ये ट्राइबल कम्युनिटी के लिए न्यूज है। इसमें जो ट्राइबल कम्युनिटी हैंडीक्राफ्ट बनाती है उसका प्रचार हम कैसे कर सकें। तो क्या कंटेक्स्ट है कि जो ट्राइबल कॉमर्स है उसका डिजिटाइजेशन कैसे कर सकें, जो ट्राइबल कम्युनिटी है जो चीजें बनाती है उसका डिजिटाइजेशन कैसे कर सकें। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आती है। ट्रिफेड जो है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। वही ये सारी चीजें देखती है ट्राइबल कॉमर्स की, कि कैसे जो ट्राइबल जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं सॉरी, उसको कैसे पीपल्स तक पहुंचाया जाए और उनको एक इनकम मिल सके। एक मैप बनाया जाता है, विलेज बेस्ड ट्रायल, प्रोड्यूसर और आर्टिजन को एक पूरा मैपिंग करी जाती है कि इस विलेज में कौन से आर्टिजन रहते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो अच्छे से हम मूवमेंट उसका करा सकें और ई प्लेटफॉर्म पे उसको लॉन्च कर सकें, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो ट्राइबल कम्युनिटी के उस प्रोडक्ट को। तो ट्रीफेड जो है एक डिजिटाइजेशन प्रोसेस की तरफ काम कर रही है। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं जिनको हमने वंदन योजना से भी जोड़ रखा है, विलेज हार्ट से भी जोड़ रखा है, और उनके जो वेयर हाउसेज हैं उससे भी जोड़ रखा है। ये पूरी जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम एक मेंटेन कर रहे हैं कि जो भी ये ट्राइबल्स होंगे अपनी चीज़ों को उसमें मैनेज करेंगे उस प्लेटफॉर्म के अंदर, और वो वहीं से बिका करेंगी। जैसे हम अमेजोन पे देखते हैं डिफरेंट ब्रांड्स अपने सामान को बेचते हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आएगा, जो एक प्रधानमंत्री का एक हमारा नारा है। तो गो वोकल फॉर लोकल, जो हमारे लोकल चीजें उनके लिए हमको आगे बढ़ चढ़ के चीजों को बताना होगा। मेरा वन मेरा धन मेरा उद्यम, कि मेरे जो वन है मेरे उनसे मुझे पैसा मिलता है, और मेरा उद्यम मतलब मेरा उससे बिजनेस होता है। ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। और जो डिस्ट्रेस ट्राइबल है इस टाइम, इस सिचुएशन में कोविड-19 की और डिफरेंट सिचुएशन में भी, तो उससे वो बाहर आ पाएंगे।
जो ट्राइफेड है एक नोटवर्दी एफर्ट लगा रही है जिससे हम ट्राइबल का जो लाइवलीहुड है उसको मेंटेन कर पाए और एक अच्छी इनकम उनको दे पाए दोस्तों। तो इसमें कहा जाता है कि जो ट्राइबल पेंडेमिक फैला हुआ है कोविड-19 उसकी वजह से जो लॉकडाउन हुआ उससे ट्राइबल्स को बहुत नुकसान हुआ और ट्राइबल आर्टिजन का जो 100 करोड़ का माल है वो अभी तक अनसोल्ड है, मतलब वो बिका नहीं है सिर्फ इस पेंडेमिक की वजह से और इससे ट्राइबल फैमिलीज को बहुत इफेक्ट हो रहा है। इसी वजह से जो ट्राइफेड है उसने परचेस करे 1 लाख आइटम और एक एग्रेसिव प्लान बनाया जो अनसोल्ड आइटम है उसको कैसे सोल्ड करा जा सके ट्राइबल का इंडियन वेबसाइट पर और जो रिटेलिंग प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड गवर्नमेंट ई मार्केट। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कहा जाता है पिछले 4 महीने से जो पेंडेमिक फैला हुआ था उससे पीपल्स में हैवॉक आया, मतलब एक डरावनी सी सिचुएशन आई और उनका जो लाइवलीहुड था वो प्रभावित हुआ। तो इस वजह से हमें एक टीम बना के काम करना पड़ेगा जिससे जो ट्राइफेड है वो अच्छे से अपना जो प्लानिंग है, जो प्रोग्राम वो ला रही है वो अच्छे से डेवलप कर पाए, एक प्लेटफॉर्म पे ला पाए जिससे उनको कोई असुविधा ना हो दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है, एक एंड्रॉइड ऐप बनाया गया है किस मंत्रालय के द्वारा, ये वेदर रिलेटेड ऐप है। तो देखते हैं क्या कंटेस्ट है। इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है जिसका नाम है मौसम एप्लीकेशन जो फोरकास्ट करेगा वेदर को। किस मंत्रालय के अंदर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर, जिसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने एक लॉन्च करा है ऐप जो सिटी वाइज हमको वेदर की चीजों को बताएगा, फोरकास्ट करेगा और वार्निंग्स भी देगा। तो इस एप्लीकेशन का नाम है मौसम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके, जो ये एप्लीकेशन है वो डिजाइन करी गई है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के द्वारा, आईसी रिटसेट के द्वारा और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी के द्वारा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी आईआईटीएम के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो मौसम एप्लीकेशन है ये किन 3 के कोलैबोरेशन के द्वारा बनाई गई है। तो इसमें जो चीजें बताई जाएंगी वो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड, इन सबको बताया जाएगा 200 सिटीज के, और ये एप्लीकेशन दिन में 8 बार अपडेट होती है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है जिससे हमारे जो ट्रेवलर्स हैं, जिससे हमारे जो पर्सनल लोकल रूरल लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें। ये जो एप्लीकेशन है ये प्रोवाइड करेगी नेक्स्ट 7 डेज फॉर अराउंड 450 सिटीज का कंट्रीज में, और इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो पास्ट 24 आवर्स की भी अपडेट होगी दोस्तों। कलर क्लाउडेड अलर्ट, मतलब इसमें अलर्ट्स भी दिए जाएंगे दिन में ट्वाइस अ डे अप टू 5 डेज, मतलब आपको अलर्ट भी दिए जाएंगे। अलर्ट कौन कौन से, रेड, ऑरेंज एंड येलो। ज्यादा होगा तो रेड, उससे कम तो ऑरेंज, उससे कम तो येलो अलर्ट। ठीक है, तो इस ये जो मौसम एप्लीकेशन है ये नाउकास्ट सर्विस सच एस नाउकास्ट, मतलब कि हम अब आप घर बैठ के ही देख सकेंगे कि उस डिस्ट्रिक्ट में अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पर कितना ह्यूमिडिटी है, कितना टेम्परेचर है। हम गूगल पे तो देख लेते हैं लेकिन जो व्यवस्थित रूप से दिखाएगा वो ये एप्लीकेशन दिखाएगी दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है एमओएसपीआई की, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो इसका क्या कंटेस्ट है, इसने बताया कि 403 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हिट करा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की एक रिपोर्ट ने यह बताया है कि 403 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो थे जिनकी कॉस्ट थी 150 करोड़, उनको बहुत प्रभावित हुए हैं वो पिछले 3-4 महीनों में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो इन्होंने यही बात को बताया है कि 150 करोड़ के ये जो प्रोजेक्ट थे वो हिट हुए हैं, मतलब उन पर वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाए। तो इशू क्या है दोस्तों, ये कहा जा रहा है इशू ये है कि जो 19% कॉस्ट थी उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वो लॉस्ट हो चुकी है। तकरीबन आपके 4,05,175 करोड़ दोस्तों ओरिजिनल कॉस्ट के ये लॉस्ट हो चुके हैं। तो रीजन क्या था इनका कि लैंड एक्विजिशन में टाइम लगा। जो हमारा प्रोसेस है वो थोड़ा सिंपल है लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है क्योंकि उसमें पेपर वर्क बहुत ज्यादा है। तो हमको उसको स्ट्रीमलाइन बनाना है, लैंड एक्विजिशन में ही टाइम लग गया। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसकी जमीन खरीदने में ही इतना टाइम लग गया कि वो जो पेमेंट था इन सब चीजों का, मतलब आपने हर कॉस्ट जोड़ी। आप दफ्तर तक जा रहे हैं, डिपार्टमेंट तक जा रहे हैं तो आपने हर चीज का एस्टिमेट लगाया कि मेरा इतने राउंड तो डिपार्टमेंट के ही लग गए।
और एनवायरमेंटल क्लियरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लैक थी, इन सब चीज़ों में भी बहुत समय लग गया। फाइनेंशियल इशू आ गए और पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से ये इशू बहुत ज़्यादा आया। डिले इन टेंडरिंग में डिले हुआ। जो सोसाइटी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो काम को क्यों डिले कर रहे हैं, हमको ये पूछना पड़ेगा और अच्छे से कामों को करवाना पड़ेगा। जब चीज़ें ज्यादातर ऑनलाइन हो गई है, फिर इन चीजों में क्यों डिले हो रहा है? अगर डिले होगा तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रुकेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर रुकेगा तो हमारी प्रोग्रेस रुकेगी। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आई कि जो लैंड एक्विजिशन था उसमें लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, लीगल केसेस, ये सब चीजें हमको कम करनी है दोस्तों। ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं कि ये जो रिवाइज्ड मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट है इस को हम लागू करेंगे। डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सेल्स को हम फिर से आगाह करेंगे। सजेशन दी हैं कि कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेंथिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए और प्री प्लानिंग होनी चाहिए और साइट इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होनी चाहिए कि एक ही बार में या एक दो बार में ही काम निपट जाए, जो टेंडर ले रहा है उसको ज्यादा परेशानी ना है। और पीपल मैनेजमेंट प्रोसेस भी हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और जो स्टेक होल्डर है मैनेजमेंट के लैक एक्विजिशन के, उनको भी हमको अच्छे से आगाह करना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और इंडोनेशिया की। क्या कंटेक्स्ट है देखते हैं। इंडिया और इंडोनेशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी मीट हुई, डायलॉग हुआ। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर प्रभावो सुबियांतो के बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इन दोनों लीडर्स के बीच में जो डिस्कशन हुआ, स्ट्रेंथिंग क्या हुई, मैरीटाइम नेवर। जो इंडोनेशिया है उसका जो एरिया है वो पूरा समुद्र से लगता है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना वहां पर अपनी डोमिनेंस ना खड़ी कर ले, इसलिए हमें मैरीटाइम जो कंट्रीज हैं उनको अपने साथ लेके चलना है। और इंडिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट भी करा कि इंडिया एक्सपोर्ट करेगी ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया को। ब्रह्मोस मिसाइल हमने रशिया से ली थी। ब्रह्मोस इसका नाम कैसे पड़ा? ब्रह्मा मतलब ब्रह्मपुत्रा और मोस्कावा मतलब रशिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है मोस्कावा, तो यहां से उसका नाम पड़ा ब्रह्मोस। इंडिया और इंडोनेशिया कि जो इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, तो इसके बीच में ये माना जा रहा था कि चाइना ऐसी हरकतें, एनकाउंटर भी, ऐसी चीजें कर भी सकता है मैरीटाइम में, मतलब समुद्र में। तो हमको इंडोनेशिया का साथ चाहिए और बहुत सी जो समुद्र तट देश हैं उनका भी हमें साथ चाहिए। मालाबार एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज गलती से इसमें डल गई है लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मालाबार एक्सरसाइज एक क्वाड एक्सरसाइज है। मालाबार एक्सरसाइज एक नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया, जापान और यूएसए के बीच में होती है। ठीक है। ये जो इस साल एक्सरसाइज हुई थी वो इनवाइट करी गई थी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है 1992 से इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में, लेकिन जापान जो है 2015 में इसका पार्ट बन चुका था। ठीक है। क्वाड एक्सरसाइज, क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड एक तरीके का सिर्फ डायलॉग है, अभी इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई अच्छा सा एक रिफॉर्म मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक डायलॉग है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएसए मिलकर काम करेंगे जिससे मैरीटाइमर्स चाइना अपनी डोमिनेंस ना क्रिएट कर ले। अब बात करते हैं समुद्र शक्ति की। ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है एचआईवी एड्स से। तो क्या कंटेक्स्ट है देखते हैं। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक स्टडी करी और इसमें बताया गया कि इंडिया मिस कर देगा जो टारगेट हमने डिसाइड करा है 2030 तक। इनके द्वारा, आईसीएमआर के द्वारा यह बताया गया जो एनुअल डिक्लाइन है हमारा एचआईवी इन्फेक्शन का, वो 2010 से लेकर 17 में वो 27% हो गया डिक्लाइन। समझ रहे हैं आप कितना डिक्लाइन हुआ? और जो न्यू टारगेट है कि हमें एड को रिड्यूस करना है 75% तक 2020 में। ठीक है। ये टारगेट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, लेकिन ये जो टारगेट है ये बहुत एम्बिशियस लगता है, चैलेंजिंग लगता है क्योंकि 2020 शुरू भी हो चुका है और बस 6 मंथ इसमें बचे हुए हैं, तो ये एम्बिशियस टारगेट है। तो फिर इसमें स्टडी करी गई है कि जो एडल्ट प्रिवलेंस है एचआईवी की वो मेल में 0.22% है 2017 में, जो सबसे ज्यादा देखी गई 1% के ओवर वो मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में हाईली प्रिवलेंस देखी गई। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि एचआईवी के हाईएस्ट नंबर पेशेंट कौन से राज्य में है तो आप महाराष्ट्र बताएंगे। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में है और 2.1 मिलियन पीपल एचआईवी एड्स से
संक्रमित हैं इंडिया के अंदर, 2.1 मिलियन। इन 2017 में 88,000 नए एचआईवी के केस रिपोर्ट हुए थे। जो नंबर ऑफ पीपल डाइड है एचआईवी एड्स से एनुअली वो 69,000 है। तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े नंबर्स में पीपल मर जाते हैं हर साल एचआईवी एड्स से दोस्तों। स्टेट वाइज इसमें बताया गया महाराष्ट्र नंबर 1 पे, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पे, कर्नाटका नंबर 3 पे दोस्तों। अदर स्टेट जो है जहां पे एचआईवी के इन्फेक्टेड केस बहुत हैं, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार एंड उत्तर प्रदेश दोस्तों। इसमें स्टडी करी गई है कि जो लो बर्डन स्टेट है वहां पर भी राइज कर रहा है इन्फेक्शन, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड उत्तराखंड। टारगेट क्या है? इंडिया ने क्रिटिकल टारगेट करें कि जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है एचआईवी का वो हम प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, क्योंकि मदर से अगर चाइल्ड में आएगा तो आने वाली जनरेशन्स में भी वो पहुंचेगा। तो टारगेट अचीव करना है 2020 तक। 22,000 केसेस थे, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन केसेस थे, और 58.2% जो ट्रीटमेंट थे वो दिसंबर 2018 तक ही थे। जो स्टेट्स है हमारी तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहां पर सबसे ज्यादा मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है एचआईवी का। तो हमको इसको रोकना है, इस इन्फेक्शन को, ये जो संक्रमण फैला हुआ है एचआईवी एड्स का, इसको भी हमको अच्छे से प्रिवेंट करना है और एचआईवी फ्री कंट्री बनाना है। तो दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। थैंक यू एवरीवन।